एक टाइम था जब किसी ने कहा था कि जो अपने लिए खेलेगा अल्लाह उसे जलील करेगा, और फाइनली वो दो प्लेयर्स मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम एटलीस्ट पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी भी ना कहीं दिल नहीं मान रहा है कि ये दोनों प्लेयर्स इतने आराम से ड्रॉप हो जाएं और इनके बगैर एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि ये प्लान्स का हिस्सा ना रहे, इतने पावरफुल प्लेयर्स, इतनी पावरफुल PR, और इतने आराम से T20 करियर एंड हो जाए। नहीं, अभी तक ना वो दिल नहीं मान रहा। कहीं ना कहीं से कोई सेटिंग बनेगी, ये कमबैक करेंगे, कुछ ना कुछ होगा। इतने आराम से इनका करियर खत्म हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बट एनीवेज, लॉन्ग टाइम नो सी। फाइनली पाकिस्तान की जो स्क्वाड है T20 सीरीज की, जो बांग्लादेश जाकर खेलनी है, वो अनाउंस हो गई है। 3 T20 मैचेस हमारे होने हैं जो 20th से स्टार्ट हो रहे हैं, और आज एज वी स्पीक 8 जुलाई को स्क्वाड अनाउंस हो रही है, इतने लास्ट मोमेंट पे। 11 दिन के बाद पहला T20 है। हमेशा की वही पुरानी आदत कि आखिरी टाइम पे अपनी स्क्वाड अनाउंस करेंगे। होस्ट नेशन थे चैंपियंस ट्रॉफी में, लास्ट स्क्वाड हमारी अनाउंस हुई थी, और अब बांग्लादेश के साथ सीरीज में भी वही हो रहा है, बिल्कुल आखिरी टाइम पे स्क्वाड अनाउंस हो रही है, वो भी सिर्फ बांग्लादेश के टूर के लिए। वेस्ट इंडीज के लिए अभी तक इन्होंने बताया नहीं है कि यही स्क्वाड होगी या इसमें चेंजेस होंगी। बट एनीवेज, ये पूरी स्क्वाड आपके सामने है, जिसमें सलमान अली आगा एज अ कैप्टन, ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान को लीड करेंगे। उसके बाद अबरार अहमद, अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, वेलकम बैक मैच विनर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम। ये 15 लोग जाकर बांग्लादेश में खेलेंगे। इस पूरी स्क्वाड को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अनएक्सपेक्टेड था कि ड्रॉप होंगे, और बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि वो टीम में आ जाएंगे। सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आ रहा है, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद ये सवाल करूंगा अपने आप से भी, कि हसन अली को क्यों ड्रॉप किया। एक बंदा जो नेशनल T20 कप में परफॉर्म कर रहा था, PSL में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, अगेंस्ट बांग्लादेश होम सीरीज में टॉप विकेट टेकर था, और वो अचानक से ऑल ऑफ अ सडन ड्रॉप हो गया। देखिए, रेस्ट तो ये नहीं है, 2 महीने से कोई क्रिकेट हुआ नहीं है, इतना क्रिकेट अब तक खेला नहीं है कि आप रेस्ट दे दें, तो रेस्ट बनता नहीं है। अगर हसन अली एशिया कप के प्लान्स में है तो फिर उसको ये सीरीज में खेलना चाहिए था, उसका ड्रॉप होना नहीं बनता था, क्योंकि उसका एक टेम्पो बना हुआ है, एक मोमेंटम बना हुआ है, उसने इंप्रूवमेंट दिखाई है, और जो कमबैक किया है उस कमबैक में ये रिदम बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे ऑलरेडी इतना बड़ा गैप आ गया जब कोई हमारा मैच नहीं था, और ऐसे में उसको ड्रॉप कर दिया गया, जो कि समझ से बालातर है कि क्यों ड्रॉप किया गया। शाहीन शाह अफरीदी को होना चाहिए था, क्योंकि वो भी आपके फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा है, PSL में अच्छा खेल कर आ रहे हैं, जितवा कर आ रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी सही परफॉर्मेंस थी, तो यहाँ पर भी शाहीन शाह अफरीदी को होना चाहिए था। जो सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड सिलेक्शन है, जो कभी सोची नहीं थी, तू मेरा मैच विनर है। मोहम्मद नवाज आउट ऑफ नोवेयर टीम में वापस आया, ना कोई परफॉर्मेंस। देखिए, हम हसन अली को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उसने अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई है, हर जगह परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, वन ऑफ कोई इनिंग्स नहीं है या वन ऑफ मैच नहीं है। बट मोहम्मद नवाज ने कौन सी परफॉर्मेंस दिखाई है? अब कोई अगर ये जस्टिफिकेशन देगा कि जी बहुत ज़्यादा स्पिनिंग कंडीशंस हैं बांग्लादेश के अंदर, स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, तो इसलिए नवाज को रखा गया है, तो नवाज से ज़्यादा तो फिर डिजर्व करता है मेहरान मुमताज़। इन कंडीशंस के ऊपर मेहरान मुमताज़ को होना चाहिए था सुफियान मुकीम के साथ, कोई और स्पिनर अगर आपने लेकर जाना था। लेकिन नवाज को इसलिए नहीं रखा गया है कि स्पिनिंग कंडीशंस है। बेसिकली नवाज को रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि शादाब को प्रोटेक्ट करना है। अगर शादाब टीम में होते, उनको शोल्डर इंजरी नहीं हुई होती, तो नवाज की जगह नहीं बनती। तो शादाब अगर ड्रॉप हुए तो कोई ऐसा प्लेयर शादाब को रिप्लेस ना करे जो शादाब के लिए थ्रेट बन जाए। कोई ऐसा हमेशा ऑल्टरनेट यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो प्लेयर सेलेक्ट करता है जो प्लेयर्स कभी किसी के लिए थ्रेट नहीं होते, जिनको ड्रॉप करना आसान होता है, जिनकी परफॉर्मेंस में पता है नहीं निकलेंगी। हो सकता है कि इस 3 मैचेस में से एक आदमी में नवाज बहुत अच्छा खेल जाए। पहले भी बांग्लादेश की सीरीज में एक दफ़ा नवाज ने आखिर में मैच जिता दिया था। लेकिन वही बात है, हमें पता है लॉन्ग टर्म में हमें पता है कि वो नहीं परफॉर्म करेंगे, जहां ज़रूरत होगी वहां नहीं खेलेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो बगैर किसी परफॉर्मेंस के टीम में वापस आया। तू मेरा मैच विनर है, कोई उंगली नहीं उठाएगा, नहीं कोई नहीं उठाएगा, उंगली बंद कर देते हैं, हम नहीं उठाएंगे उंगली भाई नवाज पे। नवाज बिल्कुल सही सेलेक्ट हुआ होगा। हैरत है PCB की सिलेक्शन को देख करके, ऐसे ऐसे प्लेयर सेलेक्ट हो रहे होते हैं जो डिजर्व नहीं करते, और जो आपके सिस्टम के अंदर घूम रहे हैं पिछले कई सालों से, वो कहीं भी आपको अपनी स्क्वाड में नजर नहीं आते। वो हमेशा मुश्किल टूर पे जाएंगे, वहां वेस्ट होंगे और ड्रॉप हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ हसीबुल्ला खान की। हसीबुल्ला जो इनके सिस्टम का हिस्सा है, जो मुसलसल घूमता रहता है, उसको अचानक से ऑस्ट्रेलिया लेके जाते हैं, 5 डाउन खिलाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। फिर न्यूजीलैंड लेके जाते हैं, एक मैच ऊपर एक मैच नीचे, ड्रॉप। PSL में शोएब मलिक जैसे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, क्वेटा की मैनेजमेंट वेस्ट करती है और हसीबुल्ला को बाहर कर देती है। हसीबुल्ला खान नहीं है, जबकि वो सिस्टम का हिस्सा है, पर उनकी जगह कौन है? अहमद दानियाल टीम में आ गए, हुसैन तलत टीम में आ गए, उसके अलावा सलमान मिर्ज़ा टीम में आ गए। अगेन नथिंग अगेंस्ट देम। सलमान मिर्ज़ा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी PSL में अच्छा खेला है, बहुत अर्ली है उसके लिए, उसका फर्स्ट क्लास करियर नहीं है, उसका कोई लिस्ट ए के करियर नहीं है, कोई मैचेस नहीं है, कोई डोमेस्टिक एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं खेला है।
एक पीएसएल के अंदर चंद परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे सीधा वो टीम में आ गए। मैं फिर कह रहा हूँ, नथिंग अगेंस्ट हिम, पाकिस्तान का लड़का है, अच्छी बात है, परफॉर्म करेगा, खुशी होगी, बट अगेन जो बंदा पहले से आपके सिस्टम में घूम रहा है वो क्यों टीम से बाहर है? हसीबुल्ला क्यों टीम से बाहर हुआ है? वसीम जूनियर क्यों टीम से बाहर होता है? इरफान खान नियाजी टीम से बाहर हो गया। अब्दुल समद आपके पास कहीं आसपास नजर नहीं आ रहा। एक ऐसा प्लेयर अब्दुल समद जो आपको पता है लोअर मिडिल ऑर्डर पे आके नंबर 7 पे आके एक फिनिशिंग रोल प्ले कर सकता है, वो क्यों टीम से बाहर हो गया? लेकिन अचानक से एक कलंदर के कुछ प्लेयर्स जो है ना, कलंदर की जगह आ जाते हैं। शाहीन आफरीदी नहीं है, हारिस रऊफ नहीं है, तो जी एक काम करते हैं, हम सलमान मिर्जा को ले आते हैं, हम अहमद दानियाल को ले आते हैं, सारे कलंदरी बॉयज को लेकर आ जाते हैं। आकिब जावेद जो है वो पूरी अपनी टीम बना लें। प्रॉब्लम यहां पर होती है कि जब आप मेरिट पे प्लेयर सेलेक्ट नहीं कर रहे होते, इस पूरी स्क्वाड का अगर आप जायजा लें तो सिर्फ एक पेसर आपके पास मौजूद है, बाकी दोनों को मैं काउंट नहीं करता। फ़हीम अशरफ मैं उनको नहीं काउंट कर सकता एज अ पेसर, तलत मैं नहीं काउंट कर सकता एज अ पेसर। एक ही बंदा है, वो है अब्बास आफरीदी, बहुत अच्छा है, वेल डिजर्व होना चाहिए और बिल्कुल उसको हर मैच खेलना चाहिए, बट अगेन बैकअप पे कोई पेसर ही नहीं है आपके पास। देखिए मानसून का सीजन है, दबा के बारिशें हो रही है बांग्लादेश में, जहां पे स्पिनर्स को डिफिकल्ट होता है बॉलिंग करना, जब बारिश की या मानसून सीजन चल रहा हो, रेनी वेदर हो, बॉल गीला हो रहा हो, ग्रिप नहीं बन रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको फास्ट बॉलर्स चाहिए होते हैं। तो अगर कंडीशंस ऐसी हो तो आपके पास दो फास्ट बॉलर तो होने चाहिए था ना, एक बंदा तो बैकअप पे होता, चाहे वो शाहीन होता, आकिफ जावेद होता या हसन अली होता, इनमें से कोई भी होता, लेकिन होना चाहिए था। हमारे पास सिर्फ एक पेसर के साथ हम जा रहे हैं और कंप्लीट स्पिन ऐसी कंडीशन में जहां पर मौसम बिल्कुल बारिश का होने वाला है। हैरत होती है कभी कभी इनकी सिलेक्शन को देखकर, सिलेक्शन क्राइटेरिया को देख के। फ़हीम अशरफ की टीम में जगह बन सकती है, तलत की टीम में जगह बन सकती है, तलत को कैरी करेंगे लेकिन हसीबुल्ला को कैरी नहीं करेंगे, इरफान खान नियाजी को कैरी नहीं करेंगे, अब्दुल समद को कैरी नहीं करेंगे, मेहरान मुमताज़ को कैरी नहीं करेंगे, हसन अली को परफॉर्मेंस के बाद ड्रॉप कर दिया, रेस्ट दे दिया, ऑलरेडी इतने महीनों से रेस्ट कर रहे हैं और रेस्ट दे दो भाई। अहमद और बेवकूफ़ाना डिसीजन लगते हैं कभी कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के देखकर। ऐसी सिलेक्शंस होती हैं लास्ट मोमेंट पे होती हैं, बस मैचेस करी हो, जल्दी से टीम अनाउंस करो, वो खेलने जाए, सब भूल जाए, इस बारे में बात ही ना हो। नज़र आ रहा होता है कितनी प्रोटेक्शन मिल रही है शदाब खान को, कितनी प्रोटेक्शन मिल रही है और दीगर प्लेयर्स को। अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आपने रखना था स्पिनिंग कंडीशंस के हिसाब से तो मेहरान मुमताज़ को होना चाहिए था और स्पेशली हसीबुल्ला को होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ अहमद दानियाल, और सलमान मिर्ज़ा को थोड़ा सा टाइम दे के ग्रूम करके फिर लेकर आते। जो प्लेयर सिस्टम में घूम रहा है वो टीम से बाहर बैठा हुआ है, जो अचानक से एक दो मैचेस में परफॉर्म करता है वो टीम में आ जाता है। पुराना इनका उसूल है। अब देखना मुझे यह है कि सुफियान मुकीम को कितने मैचेस मिलते हैं यहाँ पे, टीम में तो सेलेक्ट किया है, अबरार भी उनके साथ मौजूद है, नवाज ऑब्वियसली एक और स्पिनिंग ऑप्शन होंगे, तो सुफियान मुकीम कितने मैचेस खेलते हैं ये भी देखना है। कि मेहरान को तो बाहर कर दिया, शदाब की रिप्लेसमेंट में नवाज को ले आए शदाब को प्रोटेक्ट करने के लिए, अबरार ऑब्वियसली 100% वो हर मैच खेलेगा, अब सुफियान कितने खेलता है ये देखना है, सुफियान को कितने मौके मिलता है। ओवरऑल इस स्क्वाड को देख के लगता नहीं है कि इतनी बैलेंस स्क्वाड है। अच्छा खेल सकते हैं, लो स्कोरिंग गेम्स होंगे, ये तो एक्सपेक्टेड है, बांग्लादेश के अंदर कोई हाई स्कोरिंग गेम्स तो होंगे नहीं, और अगेन ये वो सीरीज़ है जिसके अंदर हम बहुत अपने प्लेयर्स को इतना ज़्यादा जज नहीं कर सकते कि वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा ऐसी टीम है जहाँ पे बॉलिंग आपकी बैलेंस नहीं है, बॉलिंग वीक नज़र आ रही है। चाहे जो भी हो स्पिनिंग कंडीशन तो बांग्लादेश की, बट हमारे पास एक बैकअप पे एक फास्ट बॉलर और होना चाहिए था, और यहाँ पे इरफान नियाजी, अब्दुल समद, इन लोगों की भी टीम में जगह बनती थी। बाकी स्क्वाड सिलेक्शन में एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है वो ये मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, ये दोनों पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में नज़र नहीं आ रहे हैं। शाहीन आफरीदी को होना चाहिए था इस सीरीज़ के लिए, आई थिंक वो वेस्ट इंडीज़ में आ जाएंगे, बट वो जो दो भाई दो तबाही थे ना, उनके ड्रॉप होना सबसे बड़े खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, स्पेशली T20 फॉर्मेट के लिए।